नमस्कार दोस्तों, आज बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, जो कि देख सकते हैं आप। पहली क्वेश्चन है मेरे भाई कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। मेरे भाई, हल्दी घाटी का युद्ध डैश समय में लड़ा गया था। तो पहली ऑप्शन का मेरे भाई 1764 ईस्वी में। तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, जबकि हल्दी घाटी का युद्ध नहीं लड़ा गया था। 1526 ईस्वी में ये भी मेरे भाई पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में हुआ था। ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 1857 में 1857 भी, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन में सही की बात करूँ तो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था मेरे भाई। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए मैं चलता हूँ, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ में साझा करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको आपको बताते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न पाने वाली सर्वप्रथम भारतीय महिला कौन थे। तो भारत रत्न पाने वाले सर्वप्रथम पहली बार भारतीय महिला की मैं बात करूं मेरे भाई, इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी एक ऐसा महिला था जो कि सर्वप्रथम जो है भारतीय रत्न प्राप्त किया था मेरे भाई। उसके बाद दूसरी ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा मेरे भाई। मदर टेरेसा है, जो कि ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा मेरे भाई। लीला सेठ है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन कौन सही होगा? तो इंदिरा गांधी जो है मेरे भाई, ये भारत रत्न प्राप्त किया था। भारत रत्न प्राप्त किया था, प्रथम महिला था मेरे भाई। इसको याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। आप सिर्फ वीडियो में बने रहिएगा मेरे भाई, आप सिर्फ देखते रहिए। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ लिखा हुआ है कि लोकसभा में राज्य के से लोकसभा में राज्यों से कुल सदस्य की संख्या होती है। यानी कि लोकसभा में जो है राज्य से कुल सदस्यों की संख्या होती है, कितना होता है मेरे भाई? 630 होता है? नहीं, 630 लोकसभा के सदस्य नहीं होता मेरे भाई। 430 होता है? नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। 430 भी नहीं होगा मेरे भाई। ऑप्शन हो जाएगा 530। यानी कि लोकसभा में राज्य से कुल सदस्य की संख्या कितना होता है? तो 530 होता है मेरे भाई, नहीं कि 330 होता है। तो ये ऑप्शन मेरे भाई बी नंबर इसका सही हो जाएगा आंसर। मैं आशा करूंगा ये क्वेश्चन आपको कंफर्म हो गया होगा। सिर्फ आप वीडियो में बने रहिए मेरे भाई, आपको मैं जो भी पढ़ाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट और मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ाऊंगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं। वर्ष 1975 में आपात स्थिति के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? मेरे भाई, आपात की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति कौन था? तो मोरारजी देसाई था क्या? नहीं, मोरारजी देसाई नहीं था, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बीपी सिंह था क्या? बीपी सिंह भी गलत हो जाएगा, ये भी नहीं था। ये हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। कौन हो जाएगा? भारत के 1975 ईस्वी में जो आपातकाल की स्थिति था, उस टाइम में भारत के राष्ट्रपति था फखरुद्दीन अली अहमद। ये ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा, बल्कि इंदिरा गांधी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन आप सही हो जाएगा, इसको याद रख लीजिएगा मेरे भाई। एक क्वेश्चन यहाँ तो जरूर कंफर्म हो जाएगा आपका एग्जाम में, ये बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं मेरे भाई। अगली क्वेश्चन है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के लेखक कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के लेखक कौन है मेरे भाई? अरस्तु है क्या? नहीं, अरस्तु नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा मेरे भाई, अरस्तु नहीं है। उसके बाद जेम्स मॉरिस है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। विंस्टन चर्चिल है, ये कहाँ से होगा माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ का लेखक? ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सिर्फ महात्मा गांधी हो जाएगा, सिर्फ महात्मा गांधी हो जाएगा मैं एक्सपेरिमेंट विथ टूथ का लेखक। इसको आप याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ का लेखक यही हो जाएगा, महात्मा गांधी। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या है? अगली क्वेश्चन क्या है? अगली क्वेश्चन है कि चट्टान को काट कर बनाई गई सबसे पुरानी वस्तुकार डैश में पाई जाती है। यानी कि चट्टान को काट कर बनाई गई सबसे पुरानी वस्तुकला जो है डैश में पाई जाती है मेरे भाई। राजस्थान में पाया जाता है? नहीं, राजस्थान ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। कर्नाटक में पाया जाता है मेरे भाई, कर्नाटक ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। मिजोरम में पाया जाता है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सही हो जाएगा बी नंबर, यानी कि बिहार। इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत मस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ, ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप कितना इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर में एल एल यू का विस्तारित रूप क्या होता है? कंप्यूटर में ए एल यू का
और एल और यू का विस्तारित रूप की मैं बात करूँ तो इसका आंसर हो जाएगा एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि सी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे भाई। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, बल्कि ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, यानी एक्सीलेटेड लॉजिक यूनिट ये भी गलत हो जाएगा, असीमेट्रिक लॉजिक यूनिट ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि सही होगा कौन, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ, जो कि ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस भारतीय धर्म में 24वें तीर्थंकर हुए थे, यानी कि जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर था मेरे भाई, या बौद्ध धर्म में, यानी कि मैं बात करूँ तो भारतीय धर्म में 24वें तीर्थंकर की बात करूँ तो जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर था मेरे भाई। बौद्ध धर्म में नहीं था, हिंदू धर्म में नहीं था, सिख धर्म में नहीं था, यानी कि ए नंबर आंसर हो जाएगा। 24वें तीर्थंकर कौन था, जैन धर्म में, जैन धर्म में मेरे भाई। इसको आप याद रखिएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ, जो कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मस्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक भारतीय खाद्य नहीं है। मैं बात करूँ तो एक तिरामिसू ये भारतीय खाद्य नहीं है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे भाई। और इमारती ये भी है, फिरनी ये भी है, पायस ये भी है, लेकिन आंसर हो जाएगा मेरे भाई ए नंबर। इसको आप याद रख लीजिएगा, मस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। 10 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य में होकर के नहीं गुजरती है। मैं बात करूँ मैं भाई, कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर के नहीं गुजरती है, तो सतलज नदी भी पंजाब राज्य से होकर के गुजरती है, झेलम नदी भी पंजाब राज्य से होकर के गुजरती है, और रावी नदी भी पंजाब राज्य से ही होकर गुजरती है मेरे भाई। ऐसा कौन सा नदी है जो पंजाब राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। एक ऐसा नदी है जो गंगा है, जो पंजाब राज्य से होकर के नहीं गुजरता है। यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसको आप याद रख लीजिएगा मेरे भाई, इसको याद रख लीजिएगा। सतलज ये गलत हो जाएगा, झेलम ये गलत हो जाएगा, रावी ये गलत हो जाएगा। दोस्तों मैं बात करूं आपको, मैं आशा करूंगा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और अन्य दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे उसे भी लाभ पहुंचे और वो अपने एग्ज़ाम को कंफर्म कर पाए, अच्छी नंबर से पास कर पाए। दोस्तों अपनी वाणी को मैं यहीं विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।